जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शीतला सप्तमी, अष्टमी, बासोड़े की पूजा पीरियड्स के समय कैसे करें। अगर आपको शीतला सप्तमी, अष्टमी का पूजन करना है और 1 या 2 दिन पहले ही आपको पीरियड्स आ जाता है, तो इस समय पर आप पूजन को कैसे संपन्न करेंगे, क्योंकि शीतला माता की पूजा करना बेहद ही ज़रूरी है। शीतला माता की पूजा से हमारे घर परिवार को रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला माता जो भी चर्म रोग हैं उन सभी से हमारी रक्षा करती हैं। शीतला माता की पूजा होली के ठीक 7वें या 8वें दिन पर ही की जाती है, सप्तमी या अष्टमी तिथि के दिन। काफ़ी स्थानों पर इस पूजा को होली के ठीक सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन भी कर लेते हैं। अपने अपने क्षेत्रों की मान्यता के आधार पर शीतला माता का पूजन सभी स्थानों पर किया जाता है। इस पूजा को करना बेहद ही ज़रूरी है। शीतला माता की अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो हमारे बच्चों को अनेकों रोग हैं वो लग जाते हैं, तो इसलिए शीतला माता का पूजन बेहद ही ज़रूरी है। जब भी आप इस पूजा को करें तो आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको पीरियड्स आया हुआ है, अगर आपके पीरियड्स का 5वां दिन है और आप पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, तो आप इस पूजा को निसंकोच कर सकती हैं। अगर आपको पीरियड्स का दूसरा, 5वां, छठा या 7वां दिन भी है और आप पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हैं, तो ऐसे में आप घर परिवार में किसी दूसरे बनवाकर आप अपने बच्चों के साथ धोक लगवा सकते हैं, पूजन करवा सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में ऐसा कोई नहीं है पूजन करने वाला, भोग प्रसाद बनाने वाला, तो आप परेशान ना हों। ऐसे में आपको पूजा तो अवश्य करनी है, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाने के बाद। अमावस्या से पहले कृष्ण पक्ष ही है और अमावस्या से पहले आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को छोड़ दीजिए। जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएं तो आप इस पूजा को अपने बच्चों के साथ अवश्य ही करें। शीतला माता की पूजा 1 दिन पहले बने हुए भोजन से, यानी कि बासी भोजन के साथ ही की जाती है। 1 दिन पहले ही मीठे चावल, हलवा, पूरी जो भी आपके घर परिवार में बनाने का नियम है, उसी के अनुसार आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। शीतला अष्टमी, सप्तमी के दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। आज के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, आज के दिन गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, आज के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए। शीतला सप्तमी, अष्टमी के दिन इन कार्यों को करने से शीतला माता क्रोधित होती हैं। आज के दिन शीतला माता को ठंडा जल अर्पित करना चाहिए। आज के दिन कुम्हारन के घर कुछ भोग प्रसाद, दक्षिणा, वस्त्र अपनी श्रद्धा अनुसार अवश्य ही देने चाहिए, क्योंकि शीतला अष्टमी की कथा में भी ऐसा ही वर्णित है कि सबसे पहले इस पूजन को किसी कुम्हारन ने ही किया था और कुम्हारन की पूजा से शीतला माता बेहद ही प्रसन्न हुई थी। तो आज के दिन आप कुम्हारन को भी अवश्य ही प्रसन्न कीजिए। शीतला माता की जब भी आप पूजा करें, शीतला माता के मंत्रों का आप अवश्य ही जाप करें। बासोड़े के दिन सुनी जाने वाली शीतला अष्टमी की बासोड़े की कथा आप अवश्य ही सुने, अपने बच्चों को भी अवश्य ही सुनाएं। आज के दिन अपने घर में झाड़ू अवश्य ही खरीद कर लेकर आएँ। एक मिट्टी का घड़ा और झाड़ू खरीद कर लाने से आपके पूरे वर्ष भर माँ शीतला अन्न धन के भंडार भरती है, बरकत और बढ़ोतरी आपके घर में सदैव बनाए रखती हैं। आज के दिन नीम के पेड़ में भी अवश्य ही जल अर्पित करें। नीम के पत्ते डालकर आप अपने बच्चों को स्नान कराएं। नीम के पत्तों का बंदरवाल आप अवश्य ही लगाएं, लेकिन 1 दिन पहले ही नीम की पत्तियां तुड़वा कर रख लें, क्योंकि आज के दिन नीम के पेड़ को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। नीम के पेड़ में माता शीतला का वास बताया गया है, तो आज के दिन आप शीतला माता को खुश करने के लिए इन सभी कार्यों पर अवश्य ही ध्यान दें। शीतला माता की जब भी आप पूजा करें, काले रंग के कपड़ों का आप त्याग करें। लाल, पीले, गुलाबी इस तरह के कपड़े आप पहनकर शीतला पूजन करें। आज के दिन जब भी शीतला माता की पूजा करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा जल आप बचाकर लेकर आएँ, अपने घर के मुख्य द्वार पर डालें। हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, अपने बच्चों को हल्दी का तिलक अवश्य ही लगाएं और उस जल के छींटे आप अपने घर में लगाएं। ऐसा करने से शीतला माता की कृपा बनी रहती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है। थोड़ा सा जल ठंडे पानी में मिलाकर अपने बच्चों को भी स्नान कराएं। आज के दिन नीम के पेड़ में जल अर्पित अवश्य करें। कुम्हारन के घर थोड़ा सा भोग प्रसाद अवश्य ही पहुँचाएँ और सबसे पहले माता शीतला का जो बासी भोजन है उसी को ग्रहण करें। उसी के बाद कुछ अन्य आप खाने को दें। इस तरह से आप शीतला अष्टमी, सप्तमी, बासोड़े की पूजा कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।